आज हम हमारे डी यूनिवर्सिटी पे और आज हम इंग्लिश डिपार्टमेंट की जैसे कि हमारी गुंजन है इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जेआरएफ कैसे क्लियर किया और क्या बोलते हैं वो जर्नलिस्ट कैटेगरी से। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम कुमारी गुंजन है और हम्म, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ इंग्लिश हम्म, डिपार्टमेंट दीनदयाल उपाध्याय यस। यूनिवर्सिटी से। और मेरे मास्टर्स भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से हुआ है हाँ। और ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार से हुआ है। हाँ। जी, और मेरा 10th सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से और ट्वेल्थ 12th मेरा बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। आप ये बताएंगे कि आप बीए की तरफ क्यों मूव की। एक्चुअली 12th तक मेरा साइंस ही था। हम्म, मुझे बायो में बहुत इंटरेस्ट था, हम्म, बट फिर मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पसंद था। हम्म। दैट्स वाई मैंने लिटरेचर और लैंग्वेज चूज़ किया। तो क्या इसके साइड से आपने कोई प्रिपरेशन किया था गवर्नमेंट जॉब का। नहीं, नहीं। हाँ, मैं हम प्रिपेयर किए थे एक बार, बैंकिंग का प्रिपरेशन हम्म, किए थे। हम्म, बट वही है कि उसमें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हम्म। और इसमें कंपटीशन है, ऑफ कोर्स है कंपटीशन, बट थोड़ा सा कम कंपटीशन। ये बताइए कि जब जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो क्या उसके बाद हमें फिर दोबारा कंपटीशन देना पड़ता है कि हम कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे इसके लिए। हाँ, ऑफ कोर्स आपके उसमें भी कंपटीशन है क्योंकि जेआरएस आप एक यूनिवर्सिटी में अगर हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है हम्म, और वैकेंसीज बहुत कम आती है, हम्म। तो आपको उसके लिए तो कम्पीट करना ही पड़ेगा। तो उसमें मोरालिटी डाउन नहीं होता है क्या कि हमारा कैसे होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हम्म, वहाँ भी लगता है कि फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से इंटरव्यू दो, तो हम्म, ऑफ कोर्स मोरल डाउन होता है, बट हम्म। फिर ये भी लगता है कि अगर इतना कर चुके हैं तो थोड़ा और सही। इफ इन केस अगर मान लीजिए कहीं अब कोई जैसे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपको जो चाहते हो वो नहीं मिलता है फिर उसके बाद आप क्या कर सकती है। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी? जो आपको यूनिवर्सिटी चाहिए जो टारगेट कर रही है हाँ, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर वो नहीं मिलता है तो। अभी जिस सिचुएशन में हैं हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी तो जॉब ही है। हम्म, बेस्ट है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अगर मिल रहा है तो ठीक है और नहीं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो बेस्ट है। हाँ। बट पहला ये है कि जॉइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग हो उसके जाए। बाद अपना फेवरेट यूनिवर्सिटी ट्राई कर सकते ये हैं। बताइए कि जैसे कि एज ए स्टूडेंट जैसे कि जो जॉब कर रहे हैं ठीक है तो क्या वो जॉब करें या जैसे कि रेगुलर कर सकते हैं मास्टर्स या पीएचडी। जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम ही पीएचडी कर सकते हैं क्योंकि पीएचडी पार्ट टाइम ही करना पड़ेगा अगर जॉब कर रहे हैं तो। हाँ, रेगुलर से करना है तो फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। इफ इन केस अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ ठीक है हम्म। तो क्या मैं इस साइड में आ सकता हूँ क्या पढ़ाने के हाँ, सेक्टर अगर में। आपका इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं, ज़रूर आ सकता है। अगर आपको लिटरेचर लैंग्वेज पसंद है, आपको पोएट्रीज पसंद है, हम्म। पढ़ाना पसंद है, तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते आप मुझे बताएंगे फ्यूचर में इंग्लिश का स्कोप क्या होने वाला है। हैं। इंग्लिश वैसे भी ग्लोबल लैंग्वेज है, हाँ। आपको यूज़ हर डेली डेली लाइफ में करना ही है। हाँ। और अगर आपका इंटरेस्ट है लैंग्वेज टीचिंग में हम्म, और नॉवेल्स में, हम्म। स्टोरीज में, हाँ। तो आप पढ़ा सकते हैं। तो इफ इन केस अगर मैं एक टीचर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट का ठीक है तो क्या मेरे लिए मैं इसके बाहर भी जा सकता हूँ क्या पढ़ाने के लिए। हाँ, अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना ही करना है हाँ। क्योंकि आजकल क्लासेस में टेक्नोलॉजी यूज़ हो ही रही है। हाँ। आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको कुछ अपलोड भी करना है तो उसको आपको टेक्नोलॉजी हाँ। हाँ। और लैंग्वेज दोनों आना चाहिए। हम्म। तो इंग्लिश तो हर जगह यूज़ हो रहा है। इफ इन केस आप फॉरेन नहीं सीख कर रहे हैं क्या फॉरेन कंट्री में जाने के लिए इंग्लिश टीचर के लिए। फॉरेन सीख कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, बट अभी स्टेबल जॉब हो जाए उसके बाद। फॉरेन कंट्री जा सकते हैं तो फॉरेन जाने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा। सीखना कुछ नहीं है, मेन तो आपका प्रायोरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं। इफ इन अगर केस आपको वहाँ कोई फंडिंग चाहिए तो आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है तो आप वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं कोरिया में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे हुँ। कोरियन सबसे पहले आनी चाहिए ना। या बट वही है ना, इंग्लिश आपके लिए मीडियम बन जाएगी फिर वहाँ। हाँ। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह जाएँ तो हर जगह का लैंग्वेज सीखें। इसीलिए इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जा रहा है क्योंकि वो हर जगह आपको कनेक्ट करवा सकती ठीक है। है तो दोनों में सबसे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा जैसे मान लीजिए मैं अपने भारत से जैसे कि मैं पीएचडी कर रखा है हुँ। मैंने मैंने डिग्री रख रखी है तो मैं क्या दोनों में क्या अच्छा रहेगा अपने इंडिया में रह के काम करना है या बाहर जा काम करना है। मैं अपना प्रेफ़रेंस बता सकती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता। हाँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने कंट्री में रह के ही काम करूँ, हम्म, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे लोग इंडिया से जा रहे हैं और हम्म। मेरा ये कहना है कि आप पहले अपने देश को अच्छा बनाइए, फिर बाहर जा सकते हैं। तो लेकिन मनी तो मैटर करता है ना। बिल्कुल मैटर करता है और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसे नहीं हैं। हम्म, आप सही जगह से जाएँगे, सही तरीके से जाएँगे तो बिल्कुल पैसा है। हम्म। और मेरे हिसाब से इंसान को उतना ही कमाना चाहिए जितना में वो रह पाए और एक्स्ट्रा पैसे के लिए तो फिर तो बहुत सोचा जा सकता लेकिन है इसमें। एक्स्ट्रा कमाएंगे तो जैसे कि अपन सोसाइटी को तो हेल्प करेंगे ना वहाँ पे।
बिल्कुल, तो सोसाइटी पहले आप अपनी सोसाइटी हेल्प करिए, वही ये भी चीज़ है। है। और भी कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में, या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जैसे कि जो यहाँ पे सेक्टर में आना चाहते हैं टीचर की फील्ड में? मेरा यही कहना है कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तभी आप कोई काम करिए। हुँ, ये नहीं कि अगर कुछ नहीं लग रहा है तो पीएचडी कर लें, नहीं। हुँ, आपका अगर इंटरेस्ट है तभी आप पीएचडी करिए क्योंकि उसमें बहुत वर्क है। अगर हुँ, आप अच्छे से करना चाहें तो रिसर्च में बहुत वर्क है हुँ। और आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर करिए। ठीक, ये बता सकती हैं क्या कि जैसे कि जो स्टूडेंट यहाँ के, जो टीचर यहाँ के जो पीएचडी पढ़ाते हैं आपको हैं, उनका जैसे कि जो बिहेवियर कैसा रहता है टीचर? बहुत अच्छा है। यहाँ का इंग्लिश डिपार्टमेंट आई विल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी बहुत अच्छा है हाँ, क्योंकि मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ भी दिया था इससे हाँ। पहले पीएचडी एडमिशन के लिए और यहाँ का डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सबका बिहेवियर तो बहुत अच्छा टीचर है। में कोई कॉमन चीज़ें बता सकती हैं? कॉमन चीज़ ये है कि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, फ्रेंडली मिलेंगे। हुँ। आप जो भी पता करना चाहें आपको पता चलेगा। तो बेसिकली जो हमारे व्यूवर्स हैं, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं कहीं से जैसे कि अब बीए कर रखा है मैंने, हुँ। पीएचडी मैंने, मास्टर डीडू के लिए सीख कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का बाकी डिपार्टमेंट्स तो मैं बहुत कम जानती हूँ बट इंग्लिश डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है। तो और कुछ बताना चाहेंगे? बस खत्म? ठीक है, चलते हैं। ठीक ठीक है, है, थैंक यू। धन्यवाद। जैसे कि आज हम डीडू यूनिवर्सिटी पर आए थे और हमने स्मृति वर्मा जी से और गुंजन जी से हमने सीखा कि मास्टर्स कैसे करें अरे इंग्लिश सेक्टर में, और इसका आने वाले में स्कोप क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नामी डिपार्टमेंट से। मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और मौर्य इंस्पायर आप सभी का स्वागत है।